जय श्री महाकाल दोस्तों, शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधक एवं साधिकाओं के ऊपर त्रिदेव त्रिदेवियों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्राचीन विद्या की जानकारी लेकर आया हूँ। इस विद्या के विषय में, मंत्र के विषय में हर किसी ने बतलाया ही है, पर आज मैं जो जानकारी दूंगा वह आज तक किसी ने नहीं बदलिया होगा। यह एक अति से भी अति प्राचीन मंत्र विद्या है, जिसका उपयोग पुराने तांत्रिक किया करते थे। आज के समय में इस प्रकार की विद्या विलुप्त होते जा रही है, और होने के बावजूद भी इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस मंत्र के निरंतर जाप से महादेव जी की असीम कृपा उन पर बरसती है। ये तंत्र विद्या आज तक कायम है। यह ऐसा तंत्र विद्या होता है जो किसी इंसान की जान भी ले सकती है, तो किसी मृत व्यक्ति के शरीर को जीवित भी कर सकता है। यह विद्या इतना ताकतवर और खतरनाक विद्या है। आइए जानते हैं, क्या है इस विद्या का रहस्य। आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे तंत्र विद्या में के माध्यम से हर वो असंभव चीज भी संभव हो जाती है। जो कार्य एक आम इंसान नहीं कर पाते हैं, वो एक तांत्रिक बड़ी ही आसानी से कर सकता है। आज मैं ऐसे ही कुछ विद्या के विषय में आप लोगों को बतलाता हूँ। मरे हुए प्राणी को जीवित करने वाली विद्या, मृत संजीवनी विद्या। क्या आज भी इस प्रकार के विद्या वास्तव में है? बहुत कम लोग जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र साधना और मृत संजीवनी मंत्र साधना दोनों अलग अलग साधनाएं हैं, जो मैं आज आप लोगों को बतला रहा हूं। पर दोनों मंत्र से, साधना से सब कुछ किया जा सकता है। हमारे तंत्र के मार्ग में दुर्लभ शास्त्र और इनकी कथाएं कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म होता है। इस मंत्र के जाप से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यश की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के जाप से शरीर को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के विधिवत जाप करने के जिन महिलाओं को संतान नहीं होते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के जाप से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, कालसर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुर्स्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा जैसे कई प्रकार के दोषों का नाश होता है, और अपने जीवन को सहज और सफल बना सकते हैं। इस मंत्र के जाप से कुंडली के दूसरे बुरे रोग भी शांत होते हैं। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंचकर भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। इस मंत्र का जाप करने से लोगों की बीमारियों और व्याधियों से रक्षा होती है। महामृत्युंजय मंत्र को मोक्ष मंत्र भी कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप या हवन से किसी मरते हुए व्यक्ति को मृत्यु से रोका जा सकता है। मृत्युंजय मंत्र में इतना शक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। महामृत्युंजय से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं संजीवनी विद्या, संजीवनी मंत्र के विषय में, जिसके विषय में आप लोग कभी न कभी सुना ही होगा, यही फिर धार्मिक सीरियल टीवी पर भी देखा ही होगा। संजीवनी मंत्र विद्या में किसी भी मरे हुए व्यक्ति को या शक्ति को जीवित करने की ताकत होती है। ये दोनों ही साधनाएं अत्यंत दुर्लभ होती हैं। आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से, सतयुग के समय से महामृत्युंजय मंत्र चला आ रहा है, और इसकी ताकत और विशेषताएं हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। कभी ना मरना तथा हमेशा जवान बने रहना। जब कोई साधक महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है, तो उसे अजर बनने में ही कई वर्ष लग सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई सफल होता है तो कोई असफल भी हो जाता है, और अजर से अमर बनना तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। महामृत्युंजय मंत्र साधना का लाभ कोई भी मनुष्य ले सकता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बूढ़ा आदमी हो या बहुत छोटा बालक हो, या फिर कोई स्त्री ही क्यों ना हो। किंतु महामृत्युंजय मंत्र साधना के साथ जो सबसे जरूरी बात है, वह ये है कि इसकी साधना बेहद सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कई बार इसमें गलत जाप करने पर यह भी सुनने को मिलता है कि कोई भारी नुकसान, बड़ी बीमारी या अकाल मौत भी हो जाती है। ये साधना हर कोई नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा कि रावण ने भी मृत्यु को जीता था और अमृत को अपने नाभि में धारण किया था। जो नाभि में था, दरअसल नाभि में ही एक बेहद सूक्ष्म स्थान होता है, जो हर मनुष्य में पाया जाता है, जहां पर हर मनुष्य का मुख्य प्राण बसते हैं। और जब उसकी मृत्यु होती है तो
यही प्राण शरीर के किसी भी द्वार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो जब कोई साधक अमृतत्व की साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो वास्तव में उसकी नाभि में स्थित प्राण अपने चारों ओर स्थित अमृत के कुंड में डूब जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ साधक तब तक मर नहीं सकता या बूढ़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसके प्राण जिस अमृत के कुंड में डूबा हुआ है, वह सूख नहीं जाता अपनी नाभि में स्थित इसी अमृत कुंड की वजह से। रावण इस घमंड में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। हमारे सनातन धर्म शास्त्र कहते हैं कि इस अमृत साधना से व्यक्ति अपने खुद के कटे हुए अंगों को भी फिर से पहले जैसे बनाया जा सकता था। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में ऐसा होता भी था, लेकिन इसके लिए साधक को इस महामृत्युंजय साधना को एकदम शुद्धता पूर्वक और पूरे विधि विधान से करना होता था। पर आज के समय में इस प्रकार की बातों को अंधविश्वास की तरह देखा जाता है। पर जो सत्य है उसे बदला नहीं जा सकता है। जो पहले होता था आज भी किया जा सकता है। प्राचीन बातों को हम एक मिथ्या की तरह नहीं देख सकते हैं। साधकों के लिए महामृत्युंजय मंत्र एक वरदान की तरह होता है। इस मंत्र की जाप से साधकों पर बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है साधना के समय पर। इस मंत्र के जाप से साधक अपनी साधनाओं को बड़ी सफलता से पूर्ण कर सकता है। इस मंत्र से निरंतर जाप से साधक कभी असफल नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं वो मंत्र। ओम हों जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जूं हों ओम। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।